हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले इथेनॉल कौन सी कंपनी है जो इथेनॉल को बनाती है। तो इथेनॉल एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, मतलब पेट्रोल को अल्टरनेटिव इथेनॉल एक फ्यूल है। तो कौन सी कंपनी है जो इस इथेनॉल को बनाती है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि ऐसी कौन सी कंपनी है। गवर्नमेंट में अभी पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ब्लेंडिंग का वहाँ पे टारगेट दिया है 2025 तक का। मतलब 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को वहाँ पे ब्लेंड किया जाएगा। तो इसके अलावा भी और भी इथेनॉल का यूज किस तरह से होता है, आने वाले दिनों में इसका यूज किस लेवल तक हो सकता है, और इसके साथ कौन सी ऐसी कंपनी है जो इथेनॉल को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिन कंपनियों में हम निवेश करके आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इथेनॉल एक इको फ्रेंडली है। इथेनॉल की वजह से कोई भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है। तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन के टावर होते हैं वहाँ भी 100% इथेनॉल यूज किया जाता है। तो हमारे जो रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री है जो नितिन गडकरी जी, उन्होंने फ्लेक्स इंजन बनाने के लिए परमिशन दी है। क्योंकि ये इंजन मतलब फ्लेक्स इंजन मतलब क्या होता है कि उस वहाँ पे 100% वहाँ पे इथेनॉल यूज किया जा सकता है, या 100% पेट्रोल, मतलब दो फ्यूल के साथ वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। चाहे आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं या आप इथेनॉल के बेसिस पे भी अपनी गाड़ी को वहाँ पे चला सकते हैं। तो टोयोटा जैसी एक बड़ी कंपनी ने इस फ्लेक्स इंजन बनाने की शुरुआत की है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। तो आने वाले दिनों में हमें ऐसी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी जिन गाड़ियों में हमें 100% वहाँ पे इथेनॉल वहाँ पे यूज होता हुआ दिखेगा। तो आने वाले दिनों में हमें इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियाँ देखने को मिलेगी जो इको फ्रेंडली होगी। जैसे अभी ईवी का अभी आई, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है जो इको फ्रेंडली है, उसी तरह इथेनॉल के बेसिस पे भी हम इको फ्रेंडली वहाँ पे गाड़ियाँ हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि इथेनॉल बनता कैसे है। अगर ये इको फ्रेंडली है तो ये किस तरह से बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे करके करने से बनता है। तो हमें ऐसी कंपनियां देखनी है कि जो शुगर की जो कंपनियां है जो इथेनॉल को बनाती है। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं कि जो इथेनॉल को बनाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सारी कंपनियों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो शुगर की कंपनियां हैं जो इथेनॉल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहली कंपनी की बजाज हिंदुस्तान शुगर। ये कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है एंड वर्ल्ड नंबर 4 इंग्रेडिएंट शुगर कंपनी है ये। तो ये कंपनी इथेनॉल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश। तो ये स्टॉक प्रेजेंटेड 12 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक का फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंपनी नेट इनकम यहाँ पे हमें माइनस में दिख रहा है। तो एक पेनी स्टॉक है। तो चलो हम इसे प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें 24% देखने को मिल रही है। अगर हम डीआईएस की होल्डिंग देखते हैं तो 21% की डीआईएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम फॉरेनर की होल्डिंग देखते हैं तो 1% है और रिटेलर की 52%। तो एक एक पेनी स्टॉक है। इसके लिए यहाँ पे रिटेलर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि रिटेलर्स क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस स्टॉक में उतने पैसे को इन्वेस्ट करना है जितने पैसे डूबने पर आपको वहाँ पे अफसोस ना हो। तो क्विकली हम इसका चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे हमें किस प्राइस पे इसे बाय करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है। अगर यहाँ पे देखिएगा, स्टॉक 1 डे का चार्ट हम लगाते हैं यहाँ पे। तो स्टॉक प्रेजेंटली 12 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस प्राइस को देखते हैं हम, 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर मैं एक बार यहाँ पे कहना चाहूँगी कि एक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक है मतलब उतने पैसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए जितने डूबने पर आपको अफसोस ना हो। क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी हमें 24% की दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमें यहाँ पे जो इनका नेट इनकम है ये भी माइनस में है। तो फंडामेंटल से बहुत ही वीक स्टॉक है ये। तो इस स्टॉक में आप उतना ही पैसा लगाओ और जितना डूबने पर आपको अफसोस ना हो, या आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इथेनॉल कौन सी ऐसी कंपनी है जो इथेनॉल को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। उनमें से फर्स्ट एक कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर। तो हम चलो सेकंड कंपनी देखते हैं।
सेकंड कंपनी है हमारी बलरामपुर चीनी। तो ये कंपनी भी इथेनॉल एंड अल्कोहल को बनाती है। तो हम क्विकली इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें इसे किस प्राइस पे इसे खरीद। बलरामपुर चीनी 352 के आसपास परसेंट भी ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। डिविडेंड अच्छा देता है, इसके अलावा देखने को मिल रहा है कोई भी रेड फ्लैग हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम यहाँ पे सेक्टर का पी देखते हैं तो यहाँ पे 43 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम स्टॉक का देते तो 16, मतलब सेक्टर से सस्ते प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अगर डिविडेंड देखते हैं तो हम 0.69% की यहाँ पे डिविडेंड हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो हमें नेट टोटल रेवेन्यू में हमें जेम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर नेट इनकम की बात कर रहे हैं तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें 42% की देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की हमें देखते हैं तो 16% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम डेस की होल्डिंग देते हैं तो 2%। अगर हम एफ आई एस की होल्डिंग देते हैं तो 17% एफ आई एस की होल्डिंग और रिटेलर की हमें 21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग कम दिख रही है, लेकिन एफ आई एस की यानी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमें अच्छी खासी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो चलो हम क्विकली स्टॉक का चार्ट देखते हैं कि किस प्राइस पे हमें बाय। तो स्टॉक प्रेजेंटली अभी 351 के आसपास प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। अपने सपोर्ट लेवल के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को मिलती है और स्टॉक 300 के आसपास अगर ट्रेड करने लगता है तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल हमें इसके ठीक ठाक लग रहे हैं। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग में हमें यहाँ पे अच्छी खासी एफ आई एस की और म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग हमें इस स्टॉक में अच्छी खासी दिख रही है। तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कंपनी भी इथेनॉल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है डॉर्केश शुगर, जो इथेनॉल, ये भी कंपनी शुगर की कंपनी है जो इथेनॉल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो क्विकली हम इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो ये स्टॉक प्रेजेंटली 1 से 2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। डिविडेंड अच्छी रहता है। करंट प्राइस लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो अच्छे प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेक्टर के पी अगर 43 चल रहा है तो यहाँ पे स्टॉक का 12, मतलब सेक्टर से सस्ते प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। इसके अलावा 1.94% की डिविडेंड भी आपको ये स्टॉक देता है। तो अच्छी डिविडेंड आपको इस स्टॉक में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में हमें अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे इबिटा की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर नेट इनकम की अगर हम बात करें तो नेट इनकम में भी हमें पिछले साल से इस साल में अच्छी खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसका स्टॉक का अगर फाइनेंशियल देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा हमें स्टॉक का फाइनेंशियल दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देते हैं तो 42% की यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के हमें यहाँ पे 3% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा डीआईएच की हमें कोई भी यहाँ पे होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही। एफ आई एस की 7.70% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे एफ आई एस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है मार्च में। तो इसके अलावा रिटेलर की अगर देखते हैं तो 46% की यहाँ पे रिटेलर की, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि स्टॉक की प्राइस भी 100 के आसपास चल रही है। तो सस्ते प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम स्टॉक चार्ट देखते हैं, चार्ट पे हमें किस प्राइस पे से बाय, तो दरकेश शुगर का चार्ट हमें काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है कंपेयर टू हमें बलरामपुर चीनी। इसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो दरकेश शुगर अच्छा स्टॉक है, क्योंकि इसके फंडामेंटल हमें अच्छे दिख रहे हैं। इसके अगर फाइनेंशियल देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा चार्ट पे भी हमें स्ट्रांग दिख रहा है। उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली जितनी मार्केट में अभी चल रही है। स्टॉक प्रेजेंटली अपने सपोर्ट लेवल के आसपास अभी ट्रेड करे। आप इस प्राइस के आसपास इस स्टॉक को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक है डालमिया भारत, ये एक शुगर कंपनी है। ये भी इथेनॉल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश। तो ये स्टॉक प्रेजेंटली 315 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी हमें कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। इसके अलावा करंट प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब सस्ते प्राइस पे आपको स्टॉक मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेक्टर का पी यहाँ पे हमें 43 दिखा है। तो इस स्टॉक का 8.68 डिविडेंड भी अच्छी देता है। 1.26% की डिविडेंड आपको इस स्टॉक में देखने को मिलती है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमें ईबिटा में भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिख रहा है। अगर नेट इनकम की अगर बात करते तो नेट इनकम में भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है।
प्रमोटर की होल्डिंग हमें 74% की, ऑलमोस्ट 75% की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर हम डीआईएस की 0.06% की और एफआईएस की 1.15% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर की होल्डिंग देते हैं तो 23% की हमें यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग देखने को तो मैंने इससे पहले भी कहा है कि जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50 से ज़्यादा हो वो स्टॉक बहुत ही अच्छा होता है। तो इस स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 75% की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फंडामेंटली। हम चार्ट पे देखते हैं हमें किस प्राइस पे इसे बाय करना चाहिए। स्टॉक में यहाँ पे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक आपको 300 से लेकर 270 इस रेंज में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप इस स्टॉक को जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है हमें यहाँ पे। मैंने आपके साथ यहाँ पे 4 स्टॉक यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं। उनमें से मैंने एक पेनी स्टॉक आपको शेयर किया कि बजाज हिंदुस्तान, वो एक पेनी स्टॉक है। उस पेनी स्टॉक में आपको कितना इन्वेस्ट करना है और जितना आप वहाँ पे डूबने पर आपको अफसोस ना हो। बाकी जो हमने 3 स्टॉक देखे वो फंडामेंटली ठीक ठाक है। वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप द्वारकेश शुगर और डालमिया शुगर इन 2 स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में इथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जो पेट्रोल का वहाँ पे अल्टरनेटिव होने वाला है। या हम इसे कैसे कह सकते हैं कि हो चुका है, जो अभी भी इसका यूज हो रहा है। तो ये एक नेचुरल ऑयल है जिसे हम जितना चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पेट्रोल की तरह नहीं है कि जो ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए पेट्रोल का एक अल्टरनेटिव हमें यहाँ पे इथेनॉल एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिला है। इथेनॉल बनाने वाली कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको उस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इन शुगर बनाने वाली कंपनी इथेनॉल को बनाती है। तो इस ये 4 कंपनियां हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि इथेनॉल एक बायो फ्यूल है तो इसे हम कितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इन कंपनियों में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।